डियर जीएस एस्पायरेंट्स, अभी देखिए मैं मेघालय का आपको मेघालय का मानचित्र दिखा रहा हूँ। भारत के मानचित्र पर मेघालय राज्य को दिखा रहा हूँ। इसका लोकेशन भारत में देखिए नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में एक बांग्लादेश के सटे हुए क्षेत्र पर आपको दिखेंगे। और यहाँ बॉर्डर देखिए आसाम स्टेट सटा हुआ है, जो जोवाई जयंतिया हिल्स का बॉर्डर है आसाम। शिलोंग यहाँ देख सकते हैं, खासी हिल्स और तूरा गारो हिल्स, 3 पहाड़ी गारो खासी जयंतिया फेमस है मेघालय का। अब बांग्लादेश बॉर्डर से सटा हुआ स्टेट है अपना भारत का। इसका बॉर्डर एरिया खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स तूरा देख रहे हैं। मेघालय के बारे में जो बताना चाहूँगा वो ये है कि अंग्रेजी शासन के पहले मेघालय का कोई उल्लेख नहीं है। अंग्रेजों से इस क्षेत्र का संपर्क सबसे पहले 1765 बैटल ऑफ पलासी बक्सर जब पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा। उस समय खासी जनजातियों ने 25 छोटे छोटे राज्य बनाए हुए थे। खासी हिल्स जो है खासी जनजातियों से संबंधित है। बाद में स्वतंत्रता के समय इस क्षेत्र के, इससे पहले आप देख लीजिए, क्षेत्रफल है 22,429 वर्ग किलोमीटर। राजधानी शिलोंग है। जनसंख्या डिफर कर सकता है, पुरानी टेक्स्ट बुक है तो परसेंटेज अंग्रेजी। विधानमंडल एक सदनीय है, विधानसभा वो डिफर हो सकता है। तो विशेष आप यह मेघालय के लिए आप समझ लीजिए 1765 में इसका संपर्क हुआ अंग्रेजों से। उस समय भारत औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत था। यहाँ देखिए, कबीलों के मुखियाओं ने भारत के साथ विलय की संधि पर सामूहिक रूप से हस्ताक्षर किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन क्षेत्रों के आदिवासियों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। यानी स्वतंत्रता के बाद भारत की स्थिति को सुधारने के लिए इन आदिवासियों के रहने के स्थान और जो क्षेत्र था उन पर भी विकास की ओर ध्यान दिया जाने लगा। बाद में अलग राज्य के लिए आंदोलन शुरू हो गया। अलग राज्य की मांग 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने भी रखी गई। राज्य पुनर्गठन आयोग, जो आयोग द्वारा अस्वीकृत हो गया। 1960 में शांतिपूर्ण तरीके से मनमाने के उद्देश्य से ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ। 70 में भारत सरकार ने पर्वतीय जिलों को आसाम राज्य के अंतर्गत स्वायत्तता राज्य का दर्जा दिया। अंततः 21 जनवरी 1972 को एक अलग राज्य के रूप में मेघालय की स्थापना हुई, जो 1972 वर्ष के स्थापना दिवस को हर साल 21 जनवरी को मनाया जाता है। भूगोल देखिए, मेघालय का शाब्दिक अर्थ सीधा है, मेघ से संबंधित है। और यहाँ मुख्य रूप से खासी जयंतिया और गारो जातियाँ रहती हैं। मेघालय चट्टानी क्षेत्र है, हिल एरिया। ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है भारत का। जब नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट देखिएगा, उत्तर पूर्व भाग, तो इसकी अवस्थिति को आप देख सकते हैं। इसके उत्तर में आसाम, यहाँ देखिए उत्तर में आसाम। और आसाम के गोपालपुर, कामरूप, नौगांव और अरबी एकलांग जिले हैं। मतलब यहाँ आसाम स्टेट का जिला है, यहाँ मेंशन नहीं है। और पूर्व में आसाम का ही कछार और उत्तरी कछार दक्षिण पश्चिम में बांग्लादेश है। दक्षिण की स्थिति यहाँ देखिए, दक्षिण पश्चिम में बांग्लादेश,
और आसाम से सटा हुआ। आसाम अपने देश का स्टेट है और बांग्लादेश पड़ोसी देश। अब ये क्या अमेजिंग फैक्ट देख लीजिए, सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य मेघालय राज्य में अवस्थित खासी पहाड़ी के दक्षिण भाग में मासिनराम स्थान पर सर्वाधिक वर्षा पूरे विश्व में होती है। अब इसको लोकेशन ट्रेस करने के लिए खासी पहाड़ी पर ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए खासी हिल्स देख रहे हैं, विश्व का सबसे ज़्यादा बारिश मासिनराम में जो खासी हिल्स के पास है होता है। यह वर्षा दक्षिण पूर्व मानसून के जून माह के आने में होती है। यहाँ वर्षा लगभग 145 दिनों तक होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 24 घंटे में भी यहीं अधिकतम वर्षा होती है। यहाँ जुलाई 10, 1952 को 24 घंटों में 989 मिलीलीटर वर्षा हुई थी। यह बेहतरीन रिकॉर्ड है। यहाँ 10 जुलाई 1952 को 989 मिलीलीटर। इसके पूर्व अधिकतम वर्षा के लिए चेरापूंजी जो कि मिजोरम में है जाना जाता था। राज्य में 1200 मिलीलीटर वार्षिक वर्षा होती है। राजधानी शिलांग में औसत वार्षिक वर्षा 2150 मिलीलीटर होती है। इसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। पूर्व भारत की स्थिति देखिए, और इसको पूर्व भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। अभी यहाँ देख लीजिए जिलों के क्षेत्रफल और मुख्यालय। पूर्वी गारो हिल्स, पूर्वी खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स। पश्चिमी गारो हिल्स, पश्चिमी खासी हिल्स, रिभोई। दक्षिण गारो हिल्स और वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल देख लीजिए और मुख्यालय का नाम देख लीजिए। इस राज्य की सबसे ऊंची चोटी शिलांग 589.50 मीटर ऊंची है। दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी नोकोक है जो गारो हिल्स में है, यानी कि यहाँ पर। और गारो हिल्स राज्य के सबसे पश्चिम में, मध्य में खासी और पूर्व में जैंतिया की पहाड़ियाँ हैं। गारो खासी जैंतिया। अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान, फसल सुपारी अदरक इत्यादि, बुखारा नाशपाती फल। वनों की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध, 15,769 हेक्टेयर पर वन। नाहौर चंपा, गोमारी, भोला, देवदार वृक्ष, सीमा, ओक, मकरिया, सील इत्यादि पेड़ बहुतायत पर। औद्योगिकरण की गति काफ़ी धीमी है। पुरानी पुस्तक है लेकिन सूचनाओं को संकलित करने के लिए बहुत अत्यधिक प्रभावी है। नई पुस्तक से ट्रेस करके बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस को रख सकते हैं। खनिजों में कोयला, सिलिमेनाइट, चूना पत्थर इत्यादि। देश के कुल आपका सिलिमेनाइट का 95% यहीं से प्राप्त होता है। अब सिलिमेनाइट के वो नेट पर सर्च करेंगे तो क्या है, अवस्थिति, लोकेशन कहाँ, तो यह बहुत सारी चीज़ों को ट्रेस कर पाएंगे। राज्य में 500 करोड़ टन कोयले और 400 करोड़ टन चूना पत्थर का अनुमानित भंडार है। परिवहन 6 राजमार्गों की लंबाई 456.54 किलोमीटर। अभी कुछ ज़्यादा भी हो गई है, अभी पुरानी पुस्तक है। और राज्य का एकमात्र हवाई अड्डा उमराई में है जो शिलांग से 35 किलोमीटर दूर है। त्यौहार पाबलांग, नोगर कैम्प, शांत सुर्खी सोम, प्रसन्न हृदय से किया गया नृत्य इत्यादि। बेहदींग खलाम जयंती आदिवासियों का सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल देखिए। आपका लेडी हाईबुरी पार्क, पोलो मैदान, एलिफेंट प्रपात, शिलांग शिखर इत्यादि। और गंधक के पानी का झरना, लायसरम, थलस्किन झील, नर्तियांग, सिजू इत्यादि। तुरा शिखर दर्शनीय हैं बालपक्कम। अगले वीडियो में मिजोरम और राज्यों की चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।